हेलो दोस्तों, हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोग को स्वागत है। आज बात करेंगे ईयर डिस्चार्ज यानी सिम्टम और ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। डिस्चार्ज क्यों होती है, किस कारण से होती है। चलिए शुरू करते हैं। ईयर डिस्चार्ज कान से पानी और पस मवाद आना, यानी कान से जो बहुत लोगों को देख सकते हैं कि पानी कान से निकलता है वो पस मवाद, खासकर बच्चों में भी ज़्यादातर ये शिकायत देखने को मिलते हैं। यह डिस्चार्ज इज एनी फूड कमिंग आउट फ्रॉम द ईयर स्विच एंड वाटर पस एंड ब्लड। ईयर डिस्चार्ज कान से किसी भी प्रकार का तरल निकलना है, जैसे पानी, मवाद या खून। यानी कान से एक तरल जैसा पदार्थ निकलता है और जिसमें पानी और मवाद, खून आने का देखने को मिलते हैं। It may be thin, think, smelly, clean, killer dispending वन द काउज। यह कारण के अनुसार पतला, गढ़ा, बदबूदार या साफ हो सकता है। यानी किसी कारण से के अनुसार पतला भी हो जाते, गढ़ा भी हो जाते और बदबूदार साफ भी हो जाते हैं। टाइप ऑफ ईयर डिस्चार्ज। वेटरी डिस्चार्ज स्विकली इन्फेक्शन और एलर्जी, पानी जैसा डिस्चार्ज आमतौर पर संक्रमण, एलर्जी के कारण से होता है। पस डिस्चार्ज इंडिकेटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी मवाद और पस बैक्टीरिया इन्फेक्शन की निशानी है। जो मवाद चाहे पस आते हैं ये सब बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण होते हैं, चाहे संक्रमण के कारण से ही ये मवाद पस आते हैं। ब्लड स्टेनेड डिस्चार्ज इंजरी कॉज ऑफ ईयर डिस्चार्ज, यानी ये किसी कारण इंजरी भी, जैसे कान के पर्दे फट जाते हैं और कान के अंदर एक लालिमा लाल टाइप का देखने को मिलते हैं। लोग माचिस के तिल्ली से और पेन के सहायता से कान के अंदर खुजलाते रहते हैं। उसके कारण से भी कान में इन्फेक्शन यानी संक्रमण होने का बहुत शिकायत देखने को मिलते हैं। ईयर इन्फेक्शन यानी ओटाइटिस मीडिया और ओटाइटिस एक्सट्रेमा ये भी है मोस्ट कॉमन कॉज। होल इन ईयर ड्रम और पेरिफोर्मिडेड ईयर ड्रम इन्फेक्शन कॉज रूमटेड लीडिंग टू डिस्चार्ज। इन्फेक्शन से पर्दा फटकर मवाद निकलता है, यानी कान के जो पर्दे होते हैं वो फटकर अंदर से मवाद निकलते हैं। स्विमिंग ईयर वाटर एंड ट्रेपेंट इन ईयर कॉज इन्फेक्शन, कान में पानी फंसने से संक्रमण होता है। कान के अंदर किसी कारणवश पानी अंदर चले जाते हैं तो उससे भी संक्रमण होने की खतरा होता है। जैसे लोग नदी चाहे तालाब में डुबकी लगाते हैं और किसी कारण कान में पानी घुस गया हो तो उसके कारण से भी होते हैं। इंजरी एंड ट्रॉमा ईयरबड स्टॉप ऑब्जेक्ट और स्टेप इंजरी,
ईयरबड चाहे नुकीली चीज़ें, चाहे थप्पड़ की चोट से वह सर्वाइव इन्फेक्शन। खून मिला डिस्चार्ज, चोट गंभीर संक्रमण यानी फंगल इन्फेक्शन। वाइट और ब्लैक डिस्चार्ज विथ ईचिंग यानी ईयरबड्स कान के ईयरबड्स कान में जो ईयरबड्स होते हैं उसको लगाने से भी कान में दर्द हो सकते हैं, उससे भी नुकसान पहुंचते हैं कान के पर्दे को। और नुकीली चीज़ें यानी किसी नुकीली चीज़ से कान को खुदकने से भी होते हैं। और थापड़ जैसे ज़ोर से कान के किसी मारने से चाहे चोट लगने से भी कान के पर्दे भी फटते हैं, उससे भी कान में कुछ प्रॉब्लम होने का शिकायत होते हैं। और खून मिला डिस्चार्ज जैसे किसी कारण से कान में भी कान के पर्दे फटते हैं तो कान खून से कान डिस्चार्ज होने का शिकायत होते हैं। लोग चोट से भी हो सकते हैं, ब्लड आ सकते हैं चोट के कारण से भी। जो वाइट इन ब्लैक डिस्चार्ज यानी कान से भी एक वाइट तरल पदार्थ निकलते हैं जिसको पस बोलते हैं, मवाद बोलते हैं। और एक ब्लैक टाइप का निकलते हैं तो ज़्यादा कुछ आलपिन से ना करें, डॉक्टर से चाहे ड्रॉप के डालने से भी मवाद बाहर ठीक होते हैं और जो गंदगी होते हैं उससे बाहर निकलते हैं। खुजली के साथ सफ़ेद काला डिस्चार्ज यानी बहुत कान खुजली होते हैं, सफ़ेद और काला डिस्चार्ज भी होते हैं। एबनॉर्मल स्किन ग्रोथ काउजिंग फुल स्वेलिंग डिस्चार्ज यानी त्वचा की असमानता वृद्धि जिसमें बदबूदार डिस्चार्ज यानी त्वचा के जो कान की जो त्वचा है उसमें वृद्धि होती है जिससे वह बदबूदार डिस्चार्ज होते हैं। सिम्टम लक्षण ईयर पेन, हेवनेस कान में दर्द, भारीपन यानी कान का लक्षण है कान में दर्द भारीपन होगा महसूस होगा। इन्फेक्शन मिडली ईयर, हेयरिंग लॉस द यूनिफाइंड साउंड कम सुनाई देना और आवाज़ दबकर आना यानी कान में कम सुनाई देती है और आवाज़ दबा दबा सुनाई देगा उसको। बैड स्मेल फ्रॉम ईयर यानी कान में बदबू आना, बदबू का स्मेल आना। फीवर इज इन्फेक्शन सर्वाइव यानी गंभीर इन्फेक्शन में बुखार यानी कान के दर्द से पेशेंट को बुखार भी आ जाती है। ईचिंग इनसाइड ईयर, फंगल्स कान में अंदर खुजली और फंगल इन्फेक्शन भी लक्षण देखने को मिलते हैं। वर्टिगो डेजनिंग सर्वाइव कॉज यानी गंभीर मामलों में चक्कर आना, ये सब पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। कीप द ड्राइव अबाउट वाटर एंट्री या कान को सुखा कर रखें और पानी अंदर ना जाने दें यानी कान को अच्छा से सुखा दें और पानी अंदर ना जाने दें। और पानी को ज़्यादा कान को ज़्यादा पानी से नहीं धोना चाहिए, जैसे लोग छटाक छटाक मारते हैं वैसे नहीं करना चाहिए, उससे भी कान में प्रॉब्लम होते हैं। डू नॉट यूज ईयर बड और पेन यानी ड्राइव ईयरबड्स ईयर पेन का उपयोग ना करें। कान में ईयर जो फ़ोन का होता है ईयरबड्स उसको पेन को प्रयोग ना करें। यूज वार्म कंप्रेस फॉर पेन
रिलीफ, यानी दर्द कम करने के लिए गरम सेक करें, हल्का सा गरम सेक करें कान को। और नर्व बाय नेवर ट्राई टू क्लीन डायपर इनसाइड द ईयर, कान में अंदर गहराई तक सफाई करने की कोशिश ना करें। मेडिसिन ओफ्लॉक्सिन, ये ड्रॉप होता है, इसमें देख सकते हैं ओफ्लॉक्सिन का ड्रॉप्स मार्केट में बहुत नाम से अवेलेबल है। ओफ्लॉक्सिन इज ए पावरफुल एंटीबायोटिक एंड ड्रॉप यूज द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ओफ्लॉक्सिन एक शक्तिशाली एंटीबायोटिक एयर ड्रॉप है जो बैक्टीरियल कान संक्रमण उपयोग करते हैं। यह फ्लॉक्सिन जो ड्रॉप होते हैं, ईयर ड्रॉप भी बहुत अच्छी दवाई है, जिसे कान दर्द संक्रमण है उसके लिए भी बहुत कारगर है। फ्लॉक्सिन से निर्मित बहुत से ही ईयर ड्रॉप्स मिल जाएंगे आपको, और डॉक्टर की सलाह से यूज करें, अपने से ना करें। इट इज सेफ इवन द ईयर ड्रॉप्स एंड पेरिफोरेटेड, यह कान का पर्दा फटा हुआ हो तब भी सुरक्षित होती है। जैसे कान का पर्दा फटा हो उसमें भी ये दवाई सुरक्षित होता है। इट्स वर्किंग ए किलिंग बैक्टीरिया दैट कॉज पस पेन एंड फुल स्मेल, यह उन बैक्टीरिया को यह उन बैक्टीरिया को मारती है जो मवाद, दर्द और बदबू पैदा करते हैं। यानी ओफ्लॉक्सिन जो होते हैं ड्रॉप जो मवाद और दर्द और बदबूदार पैदा करते हैं, या बैक्टीरिया के कारण जो होते हैं, उस बैक्टीरिया को ओफ्लॉक्सिन मारते हैं। जैसे ओफ्लॉक भी ईयर ड्रॉप्स होता है, आई ड्रॉप्स भी होते हैं। इसका डोज है 2 से 3 दिन में डिस्चार्ज कम कर देगी। इसको ड्रॉप है 3-4 ड्रॉप, यानी 3 से 4 बूंद कानों में डाले। ड्रॉप 3-4 बूंदे डालने हैं, दिन में 2 से 3 बार लगाना है। नेक्स्ट है सिप्रोफ्लॉक्सिन डेक्सामेथासोन, ये ड्रॉप्स भी। दिस कॉम्बिनेशन इज एंटीबायोटिक एंड ट्रेराइड, यह एक संयोजित एंटीबायोटिक ट्रेराइड का होता है। ये सिप्रोफ्लॉक्सिन किल बैक्टीरिया एंड डेक्सामेथासोन रेटेराइड स्वेलिंग एंड पेन। सिप्रोफ्लॉक्सिन बैक्टीरिया को मारता है, डेक्सामेथासोन सूजन और दर्द को कम करता है। यानी सिप्रोफ्लॉक्सिन जो है वो बैक्टीरिया को मारता है, और डेक्सामेथासोन सूजन और दर्द को कम करती है। बेस्ट ऑफ सर्वाइव इन्फेक्शन विथ रूडनेस एंड स्वेलिंग, यानी लालिमा और सूजन वाले गंभीर इन्फेक्शन में बहुत उपयोग होती है। यहाँ जो लालिमा और सूजन वाले इन्फेक्शन होते हैं उसमें बहुत उपयोगी होते हैं। ये सिप्रोफ्लॉक्सिन डेक्सामेथासोन ईयर ड्रॉप्स है। इसका पिक्चर नहीं मिला मगर लगा नहीं पाए। जो 6 डे के नाम से 6 डे ईयर ड्रॉप्स है, वो मिल जाएंगे।
दवाई स्टोर में। इसका डोज है 3 ड्रॉप्स 2 टाइम, यानी 3 बूंद दिन में 2 बार लगाना है। जेंटामाइसिन ईयर ड्रॉप्स यूज विथ Gentamicin is a strong antibiotic but not safe of permanent eardrum। जेंटामाइसिन एक मजबूत एंटीबायोटिक है, परंतु पर्दा फटा हो तो सुरक्षित नहीं। जैसे कान का जो पर्दा फटा हो तो उसमें जेंटामाइसिन का यूज ना करें। It may cause hearing damage the message। गलत उपयोग से सुनने से क्षमता को नुकसान होता है, यानी गलत उपयोग से सुनने की क्षमता को भी नुकसान हो सकता है। सुनने की जो क्षमता होती है ये जेंटामाइसिन नुकसान कर सकती है। इसीलिए डॉक्टर की सलाह से जेंटामाइसिन का यूज करें, अपने से यूज ना करें। एंटीबायोटिक सिरप चाहे टैबलेट यूज है विन इन्फेक्शन द सर्वाइव द स्प्रेडिंग, यानी गंभीर इन्फेक्शन फैलने पर दिए जाते हैं। एमोक्सिसिलिन और कैल्वामेक एसिड, ये कॉम्बिनेशन का दवाई जब कान में संक्रमण के लिए बर्ड्स स्टेम एंटीबायोटिक के लिए देते हैं ताकि जल्दी ठीक हो पेशेंट को। वर्क विल विन फीवर द स्वेलिंग, यानी पेशेंट बुखार और सूजन होने पर बहुत अच्छा असर करता है पेशेंट के ऊपर। सिफैक्सिन used in bacteria infection the red टू सर्वाइव, यानी मध्य से गंभीर इन्फेक्शन में सेफ ऑफ चाइल्ड एल्सो, यानी बच्चों के लिए भी सुरक्षित है। एजिथ्रोमाइसिन, ये एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट है। इसको भी एलर्जी, किसी कारण एलर्जी हो उसको देने से एलर्जी इसमें भी ठीक करती है। किसी पेशेंट को बुखार भी आ जाती है कान के दर्द से, तो उसको बुखार को की दवाई दी जाती है, जैसे पैरासीटामोल। ये मेडिसिन है पेन किलर्स, ये बुखार भी ठीक करती है और जो दर्द होती है उसमें भी काम करती है। कान दर्द बुखार को भी कम करती है। आइब्रोफेन, ये भी मेडिसिन है, ये भी बहुत अच्छा काम करती है। दर्द बुखार कान दर्द हो गया चाहे सूजन हो उसमें भी काम करती है। तो दोस्तों आज तक का वीडियो यहीं तक था। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। थैंक यू।